बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका लक्ष्मी। आज हम लोग कक्षा 6 का 14 पाठ पढ़ने वाले हैं। हमारा शीर्षक क्या है? श्रीलंका की यात्रा। इसके रचनाकार है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले राष्ट्रपति है। आप लोग इससे परिचित ही होंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं कठिन शब्द हमारे क्या क्या है। तीर्थाटन, तीर्थ यात्रा। इस पाठ में हम लोग यात्रा के बारे में ही जानेंगे। पाली एक भाषा है, भारतीय भाषा है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। दीक्षित जिसने दीक्षा ली हो, दीक्षा शिक्षा ली हो। भाड़ा का अर्थ है किराया और लौड़ी का अर्थ है मोटर गाड़ी। चलिए आप लोग भी मेरे साथ अपनी पुस्तक निकालिए। आज हम लोग यात्रा वृतांत पढ़ने वाले हैं किनकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। ठीक है, तो उसने वो अपना श्रीलंका की यात्रा, मतलब वो श्रीलंका का जो अनुभव था, उस यात्रा का जो अनुभव है वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग भी मेरे साथ अपनी पुस्तक निकालिए। इस पाठ को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यात्रा देश की हो या विदेश की, यात्रा का आनंद ही कुछ और होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। जैसे कि हम लोग स्कूल की तरफ से पिकनिक जाते हैं तो भले ही वो 6-7 घंटे का सुबह जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, लेकिन जो अनुभव होता है वो काफ़ी आनंदमय तो होता ही है। अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल के शिक्षक के साथ, है ना। और स्कूल की तरफ से भी जा रहे हैं तो ये अलग ही अनुभव होता है। सब साथी के साथ हम लोग बस में बैठेंगे, खाएंगे, गाएंगे, है ना। तो यात्रा का तो अनुभव सच में सुखद होता है। तो यात्रा करने में न सिर्फ मन को आनंद प्राप्त होता है, बल्कि नए नए स्थानों की जानकारी भी प्राप्त होती है। तो इस पाठ में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं वो सुनिए आप लोग। पाठ में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी श्रीलंका यात्रा के अनुभव का वर्णन किया है। तो उनका जो श्रीलंका की यात्रा के विषय में जो अनुभव था, जो जो चीजें उनको वहाँ अच्छी लगी, जो काफी उनको प्रेरित की, काफी प्रभावित की, तो उनसे आज हम लोग परिचित होंगे कि वहाँ वो किस तरह गए, किनके साथ गए, उनका यात्रा अनुभव क्या था, उनके करीब वहाँ पे कौन कौन थे। तो इसमें इतना ही है, बस इस चीज को हम लोगों को बहुत अच्छे से विस्तार में जानेंगे। इस पाठ के द्वारा आप लोग श्रीलंका के बारे में भी जानेंगे, है ना, कौन कौन विशेष स्थान है। और श्रीलंका से एक बात तो आप लोग और अच्छे से जानेंगे कि सीता मैया का जो अपहरण हुआ था तो उनको वहीं रखा गया था, है ना, श्रीलंका में। तो इससे भी आप लोग थोड़ा, हम लोग इतिहास से भी जुड़ेंगे इस पाठ के द्वारा। बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे ऐतिहासिक स्थान उनसे जानेंगे, मंदिर के बारे में जानेंगे कि वहाँ क्या क्या हुआ था, वहाँ के मंदिर कैसे थे, पहाड़ कैसे थे। तो बहुत कुछ हम लोग इस पाठ के द्वारा परिचित होंगे। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं बच्चों। कठिन शब्द आप लोग लिख लीजिएगा और जो बाकी है कुछ मैं यहाँ बता रही हूँ। जैसे कि मुग्ध का है मोहित, जानकी जी, सीता जी। स्तूप का है शिखर, श्रोता मंडली, श्रोताओं का समूह, एक गुट जो सुनने वाले। श्रोता क्या होता है? एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है। जैसे मैं वक्ता हूँ और आप श्रोता है, तो आपका जो समूह। वंशज किसी वंश में उत्पन्न होने वाले। और अग्निशिखा दीपक की जो लौ जलती है उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं बच्चों। आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए और जहाँ पे आप लोगों को कठिनाई लगे उसको मार्क कर लीजिएगा। और जो जो लाइन आप लोगों को अच्छा लगे कि हमारे प्रश्न उत्तर में काम आने वाले हैं, उसको ध्यान से दोबारा पढ़ना है। आप लोगों को पेंसिल से गोल कर लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे घर की स्त्रियां की इच्छा हुई मद्रास कांग्रेस अधिवेशन के समय उधर से ही तीर्थयाटन भी करती आई। मतलब कांग्रेस अधिवेशन के समय वो लोग मद्रास गए थे तो परिवार वालों की इच्छा क्या हुई, वहां से तीर्थ यात्रा करते आएंगे, क्योंकि रामेश्वरम वहां से करीब है। रामेश्वरम बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो तीर्थ यात्रा के लिए सबसे अच्छा है। तो वहां पे स्त्रियां जाना चाहती थी। तो मेरे साथ भाई की पत्नी, मेरी पत्नी और कई मित्रों के घर की महिलाएं मद्रास गए। तो इन बहुत सारे लोग मद्रास के लिए निकले। इनके साथ जाते समय हम लोग गोदावरी स्नान के लिए महेंद्री में ही ठहर गए थे। तो कहाँ पे वो लोग ठहरे थे? गोदावरी स्नान के लिए राजमहेंद्र में ही ठहरे थे। तो पहले इन्होंने क्या किया था? गोदावरी स्नान, गोदावरी नदी में स्नान किया था। उसके बाद कहाँ की यात्रा थी? रामेश्वरम की। तो ये सब आप लोगों को ध्यान देना है। कांग्रेस के अधिवेशन के बाद मदुरै, रामेश्वरम आदि तीर्थों पर गए। 2 तीर्थ यात्रा पे गए, मदुरै और रामेश्वरम। रामेश्वरम के दर्शन के बाद हम लोग श्रीलंका गए। उसके बाद वो लोग कहाँ गए? श्रीलंका। इस पाठ का जो शीर्षक है श्रीलंका की यात्रा, उसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। घर के लोगों को वहीं छोड़ दिया। श्रीलंका जाने की सुविधा यह भी थी कि उन दिनों श्री रामोदार दास जी भी वहां लानिया के एक
काफी करीबी थे रामोदार दास जी, तो वहाँ पे वो पहले से थे, तो उनका और एक कारण बनता है कि वो वहाँ है, तो इसी बहाने हम लोग श्रीलंका चले जाएंगे। उन्होंने कई वर्षों तक छपरा में कांग्रेस का काम करके और कई बार जेल यात्रा करने के बाद बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए वहां जाने का निश्चय किया। तो उनको वहां संस्कृत पढ़ाने तथा पाली त्रिपिटक आदि ग्रंथों के अवसर मिले थे पढ़ने के। तो कुछ दिनों बाद बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर वे राहुल सांकृत्यायन के नाम से मशहूर हुए और वे भिक्षु हो गए। उस समय केवल वो अध्ययन कर रहे थे, भिक्षु नहीं बने थे। राहुल सांकृत्यायन बहुत बड़े साहित्यकार हैं। उनकी रचनाओं को आप लोग तो अभी नहीं पढ़िएगा, कुछ समय के बाद जब आप लोग बड़े हो जाएंगे तो उनके बारे में आप लोग जानेंगे। तो चलिए अभी पढ़ते हैं हम लोग। ये श्रीलंका की यात्रा पे ही हम लोग आज चलते हैं, एक नई यात्रा। और कौन सी यात्रा है? श्रीलंका की यात्रा। श्रीलंका के बारे में हम लोग जानेंगे, किनके द्वारा, किनका अनुभव है ये? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अनुभव है, जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे। जब हम लोग वहां गए, उन्होंने श्रीलंका के मुख्य मुख्य स्थानों पर जाने का हमारा प्रबंध पहले ही कर रखा था। कौन? रामोदार दास जी ने, उन्होंने पहले ही सारा प्रबंध कर लिया था कि हम लोगों को किन किन स्थानों पे घूमना है। जैसे कि हम लोग कहीं घूमने जाने वाले होते हैं बच्चों, तो हमारे दिमाग में रहता है कि यहाँ जाना है, यहाँ सारा हम लोग पहले से ही प्रबंध करके रखते हैं। तो उनके मित्र, उनके सखा भी वही प्रबंध करके रखे थे उनके लिए। हमने भाड़े पर एक लॉरी ली और कई दिनों तक वहाँ घूमते फिरते रहे। मोटर गाड़ी उन्होंने क्या ली? भाड़े पे ली, किराए पे ली, और उसी गाड़ी से वो लोग घूमते फिरते थे। यह लोगों के लिए पहला ही अवसर था। वह सुंदर टापू में हम भ्रमण कर रहे थे। टापू की खूबसूरती, हरियाली ने हम लोगों को मुग्ध बना दिया था। जो टापू पे गए थे वो बहुत ही खूबसूरत था। कंडी के सुंदर मंदिर में जाकर हमने दर्शन किए। इसका फोटो है, देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है। यह कंडी का मंदिर है और पीछे एक घना जंगल, बहुत ज्यादा हरियाली भी है, पेड़ वेड़ भी बहुत खूबसूरत है। मंदिर तो काफी खूबसूरत है, काफी चर्चित भी है, आप लोग जानते होंगे। वहां से नूरेलिया के पहाड़ पर जाकर रात बिताई। नूरेलिया पहाड़ पूरा पहाड़ ही है जो कटोरे जैसा दिखता है। आप लोग कभी गूगल कीजिए तो आप लोग देखिए, कटोरे जैसा पहाड़ दिखता है जो ऊपर से काफी खूबसूरत और नीचे से भी काफी गोल जैसा है, बहुत ही सुंदर है। वहां से सीता एलिया गए। कहा जाता है कि यहाँ पर रावण ने श्री जानकी जी को कैद करके अशोक वाटिका में रखा था। ये तो आप लोग जानते हैं। पहले मैंने आप लोगों को बताया कि इस पाठ के दौरान हम लोग इतिहास से भी परिचित होंगे। तो हम लोग ये भी जानेंगे कि जो रावण थे हमारे, उन्होंने सीता मैया को कहाँ कैद कर रखा था? सीता एलिया में। कहाँ पे? अशोक वाटिका में, जो सबसे नीचे था। वहाँ जाते समय एक विचित्र चीज हम लोगों ने ऐसी देखी। सीता एलिया नूर एलिया से कुछ दूर है। नूर एलिया ऊपर है और सीता एलिया नीचे है। तो नूर एलिया पहाड़ की चोटी पर है, सीता एलिया पहाड़ के नीचे है। तो इसके चारों ओर क्या है? पहाड़ है। मैंने कहा था पहाड़ है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ऐसा मालूम होता है कि प्रकृति ने मानो एक कटोरा बना दिया है, जिसकी दीवारें पहाड़ की है और उसके पेंदे में एक छोटा सा झरना है। वहीं एक छोटा सा मंदिर है जहाँ जानकी जी की कैद की गई थी। पहाड़ से उतरने मोटर को कई बार चक्कर लगाना पड़ता है। उतरते समय हमने कुछ दूर देखा, चारों तरफ फैला है रक्तापोश का जंगल। वहाँ पे जंगल, जो मैंने भी दिखाया कि मंदिर के पीछे एक जंगल, घना जंगल है, तो उसके बारे में बताया गया है। पहाड़ काटकर जो सड़क बनी थी, उसकी बगल में दीवार की तरह पहाड़ खड़ा था। उस दीवार में कई तरह की मिट्टी पत्थर देखने में आते थे। उसमें एक तह जो प्राय 2-3 फुट चौड़ी थी, ऐसी मिट्टी थी जो बिल्कुल राख जैसी थी। कहा जाता है ना कि पूरा लंका को हनुमान जी ने जला दिया था। तो उन लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ कि वो वही राख है। हमने इस मिट्टी को खोदकर देखा। ऐसा मालूम होता है जैसे ऊपर नीचे पथरीली मिट्टी की तह है और बीच में एक तह राख की है। तो जो अनुमान हम लोग लगा सकते हैं कि हनुमान जी ने क्या किया था? सीता मैया के लिए पूरा लंका को ही जला दिया था, है ना। तो उस राख की तुलना उसी से की गई है। अशोक के पत्ते और राख हम अपने साथ लिया। इनको देखकर रामायण में वर्णित अशोक वाटिका हनुमान जी के द्वारा श्रीलंका जलाने की बात याद आती है। तो मैंने आप लोगों को बच्चों पहले ही बताया था कि इस पाठ के द्वारा काफी ज्यादा हम लोग ऐतिहासिक चीज से परिचित होंगे। कंडी का मंदिर, नूर एलिया, सीता एलिया, है ना। देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की यह यात्रा का अनुभव है। इस पाठ के द्वारा हम इतिहास से परिचित होंगे। आप लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आज हम लोग इसको पढ़े हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। इसके आगे वाला पार्ट, इस पे हम लोग 2 वीडियो बनाएंगे। और हाँ, आज का प्रश्न क्या है मैं वो बताती हूँ आपको।
कि अगर आपको कहीं यात्रा करने का मन है तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों जाना चाहेंगे। ऐसा प्रदेश जो अभी आपको नहीं समझना, जैसे कि मैं छोटी मोटी यात्रा की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसी यात्रा 2-3 दिन जहाँ हम लोग बिता सके अच्छे से, उस यात्रा का अनुभव तो आप लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन वहाँ आप अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आप श्रीलंका जाते हैं तो आप कहाँ कहाँ जाते और क्यों जाते, तो उस चीज़ को आप लोगों को बताना। अपना यात्रा जैसे आप करने वाले हैं, आपके फ्यूचर का जो प्लानिंग है उसको आज आप लोग मेरे साथ साझा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपका प्रश्न आज यही है कि आप कहाँ यात्रा करना जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।